Yes, good morning, students. It is class number 3 of chapter number 10, which is straight line. In the previous class, we had done uh, all the illustrated examples which are given in our textbook. Those were example number 1 to example number 1 to 5. ठीक है, तो आफ्टर दैट यू हैड टू डू क्वेश्चन नंबर अप टू 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.1. तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक पहले मैं सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करूंगा. एक डाउट है बच्चों का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, what was it? Question number 3 was find the distance between p x comma y1 x1 comma y1 and q x2 comma y1 when pq is parallel to y axis. So this is parallel to y axis, x and y. pq is parallel to y axis. So p, suppose that is p is x1 y1 and q is x2 y2, right? So we have to distance when pq is parallel. So first case is when pq is parallel to y axis, then क्या हो जाएगा? जो ये सेम कोऑर्डिनेट है x1 x2 के इक्वल हो जाएगा. x1 is equal to x2. देखो कैसे, सपोज ये यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? दैट इज 1,3 1,3. और इसके इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो, सॉरी 3,1 3,1. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना पी के, और इसमें क्या हो जाएगा? क्यू में देखो 3,4. तो आप ये क्या देख रहे हैं कि 3 x1 और x2 जो हैं दोज आर सेम, राइट? तो x1 is equal to x2. तो therefore distance between pq under root of x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square. तो क्या हो जाएगा? देखो x1 तो x2 के इक्वल है, तो दिस इज 0 और इट इज y2 minus y1 to the whole square. और अगर स्क्वायर से रूट है तो y2 minus y1. बट डिस्टेंस जो है नेगेटिव में नहीं होती, तो ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? मॉडुलो. ठीक है. और दूसरा केस, व्हेन सेकेंड केस व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो सेम वे में क्या हो जाएगा? देखिए, पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज x डैश y डैश, right? और suppose this is p x1 y1 and this is q x2 y. तो अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है pq. तो व्हाट इज pq? तो when, अब यही वाला केस ले लेते हैं कि when pq is parallel to x axis, तो therefore PQ is parallel to x axis. तो therefore इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि इसमें y1 is equal to y2 हो जाएगा. y1 और y2 ये दोनों सेम होंगे ना, सेम हाइट पे, तो y1 is equal to y2. तो therefore PQ is equal to under root of x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square. तो which becomes ये तो 0 हो जाएगा, y2 है तो x2 minus x1 to the whole square, और स्क्वायर से रूट तो x2 minus x1 to the mod. So that was distance between p and q. Now move on to next question. Question number yes, it is question number 6. Question number 6 क्या है कि without using the Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, 1 are the vertices of
राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर ऐसा पॉसिबल आता है यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, इफ सो दैट मीन्स दोज विल बी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो दैट मीन्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, yes, now we have question number 7. What is 7th question? Let us see. 7th is find the slope of the line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Right. X dash, y dash. तो क्वेश्चन इज question is find the slope of the line which makes an angle 30 degree with the positive y-axis, which makes an angle 30 with the positive y-axis. This is y-axis और ये पॉजिटिव y-axis से तो और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड को होगा, this is of 30 degree, right? This is 30 degree. तो अब yes 30 डिग्री, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास तो स्लोप क्या होता है, हमें एक्स एक्सिस से देखना पड़ता है, राइट? तो एक्स एक्सिस से देखने के लिए जब ये इतना 30 और इतना 90 है तो कितना हो गया 120। तो स्लोप ऑफ लाइन एल, सपोज दिस इज एल, लाइन एल, एम इज इक्वल टू tan पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखते हैं ना अपना, वाई एक्सिस से एंगल तो गिवन है हमारे पास, बट हमारे पास स्लोप कहां से देखते हैं, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हैं, ठीक है? पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज था 30 डिग्री का, तो 30 ये था और 90 है, तो कितना हो गया 120, तो tan 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, तो tan 120 इज कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा इज माइनस √3, तो दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है? तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन डू, यानी कि आपके ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इफ लाइन्स आर कोलिनियर, तो एज वी हैड डन इन प्रीवियस क्लास दैट इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर then slope of AB is equal to slope of BC, या slope of AC is equal to slope of AC is equal to slope of BC, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वो कोई भी लाइन से है, स्लोप से इक्वल पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वी हैव 4 पॉइंट्स आर गिवन and we have to show that those 4 points are the vertices of parallelogram without using, what was that, without using distance formula। अब distance formula हमने यूज नहीं निकालना। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस होता, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेते, तो ऐसे केस में क्या होता कि वी हैड टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स। इफ दो साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि 2 आर पैरेललोग्राम, राइट? बट इसमें पहली कंडीशन दी हुई है कि 2 आर विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इट मीन्स वी हैव टू गेट द स्लोप। अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, किसी पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो हम इसका और इसका स्लोप निकालो, सेम आना चाहिए, और इसका स्लोप निकालो, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सेम वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? अब ये है यस क्वेश्चन नंबर 10। Let us see what is question number 10.
10th question is find the angle between x-axis and the line joining the points 3, 1, 3 minus 1 and 4 minus 2. Right. Yes. So question is find the angle between the x-axis and the line joining 3, minus 1. 3, minus 1 is this point, and 3, minus 1 and 4, minus 4. 4, minus 4. और ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. यस. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस. तो इट मीन्स वी हैव टू गेट दिस एंगल थीटा सपोज. ठीक है. तो जब ये लाइन हमारे पास ये है, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है ये होगा, राइट. तो सब व्हेन दिस इज थीटा, जब इतना एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो दैट विल बी, ये एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस थीटा. ठीक है. तो अब देखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन एल, m इज इक्वल टू tan पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये था तो इससे पॉजिटिव डायरेक्शन कितना है, tan 180 माइनस थीटा. तो स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. अब y2 माइनस y1 क्या है, दिस इज सपोज x1 y1, ये a है, इसको b मान लेता हूं मैं. तो y2 माइनस y1, तो दैट इज -2 और -1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, राइट. तो ये हो जाएगा -2 और +1, तो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. तो माइनस से माइनस में कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1. तो tan में किसकी वैल्यू होती है ये, दैट इज tan 45 डिग्री. तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज 5/4 रेडियन. तो दिस इज हाउ वी गॉट द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, राइट. तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर. अब है इसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन, ये तो हमने सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया. अब इसके बाद देखिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. What is 11th question? 11th is the slope of a line is double the slope of other line. So let slope of first line m1 is equal to m ले लेता हूं. ठीक है. तो therefore slope of second line is equal to 2m. ठीक है. स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज 2m, क्योंकि बिकॉज स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अदर. अब आगे क्या बोला इसने कि
slope of one line is double the other if the tangent of the line between them is 1/3 or tan theta is equal to 1/3 that is given, then we have to get find the slope of the lines. Okay, so now we have tan theta angle between two lines, tan theta is equal to, देख लेते हैं, angle between two lines, that is tan theta is equal to m2 minus m1 m2. तो tan theta is 1/3, m2 2m है, माइनस m ओवर 1 प्लस m1 m2, 2m into m. तो दिस बिकम्स 1/3 is equal to m upon 1 plus 2m square. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज मॉड, और आपको पता है कि जब हम मॉड उठाते हैं तो इधर प्लस माइनस 3 कर दो, तो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर. अब 1/3 लेने से एक बार कर लेते हैं इसमें, और ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, और 2m स्क्वायर तो 2 के फैक्टर्स करो, ठीक है, ये तो आ गया. और इस वाले केस में 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m, या 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1, तो दैट इज 2m टेक एज कॉमन, m प्लस 1, तो दीज आर द स्लोप ऑफ एक लाइन. तो अब आपने ये निकाल लेना बेटा कि जब स्लोप ऑफ m1 की वैल्यू आई है तो 2m के लिए क्या हो जाएगा, इसका डबल करते जाओ, तो स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स विल बी दीज. ठीक है, यस इट इज. क्वेश्चन नंबर 11 was now question number 12. What is 12th question? 12th is if the points h, 0, a, b, 0, k, h, 0, a, b and 0, k, these 3 points are lie on a line. So since points A, B, C lie on a line, therefore points A, B, C are collinear. तो collinear वाले में क्या होता है कि therefore slope of line AB is equal to slope of line BC, right? अब slope of line AB, so that is B minus x2 y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to k minus b upon 0 minus a. तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के और प्लस बी एच. तो ए बी से तो ए बी कट गया आपका, ठीक है.
तो हम क्या लेते हैं, ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एच के, तो ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। कैंसिल आउट, ए अपॉन एच, के से के, एच से एच कैंसिल, बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। दैट इज व्हाट वी हैव टू शो, राइट। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन ऑफ ईयर। ये तो आपके पास पता है ना, तो एक और पॉइंट को ले लेंगे हम इसमें, तो फिर हम स्लोप को इक्वेट करके उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14। इज, ये दिया था ईयर एंड 1985, 85, 90, 95 और 2000, ये 19 है ना, एंड 2005, 2010। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, और इट इज 87, ऐसी है आपके पास, इसमें दे रखा है 92, 97 एंड 102, ये गिवन है, दैट इज पॉपुलेशन। 87 में, 97 में, ठीक है, 85 में, तो ये पॉपुलेशन इन करोड़ है, इन करोड़, ओके। और ये गिवन है आपके पास, 85 पे 92 था, 85 पे 92 यहां पर, और 95 पे 97, 95 पे 97 ये था, और ये लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड एयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। 2010 में सपोज ये है, 2010 में ये आ गया हमारे पास 1985, 92, it was 1995, 97, और सपोज ये पॉपुलेशन 2010 में x है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि सिंस दिस इज लीनियर ग्राफ, तो देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, उससे आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। तो नाउ बेटा जो क्वेश्चंस अब जो है आपने जो क्वेश्चंस करने हैं along these with these questions you have to do exercise 10.1, एक तो जो मैंने करवाया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 6, 8, 9, 12, 6, 8, 9 and 12। तो these question you have to do, और ये questions तो आपने कर लिया है, तो ये questions along with these 4 questions you have to send me tomorrow. So I think that is more than enough for tomorrow. For today, we'll meet again in next class. Till then, bye bye. Have a nice day.